Good afternoon, class. Welcome to the online class. My name is Rishabh Tiwari, and I am your physics teacher of class 11th. In previous lecture, we also discussed about scalar quantity and vector quantity, and because क्योंकि हम लोग मोशन इन अ प्लेन पढ़ रहे हैं, तो मोशन इन अ प्लेन में चूँकि ये 2 डायमेंशनल होता है, इसमें हम इसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको वेक्टर्स की नीड पड़ती है, बिकॉज विदाउट वेक्टर्स वी कांट डायरेक्ट देम. सो वेक्टर्स एंड स्केलर्स के बारे में हम लोगों ने वैसे ही प्रीवियस चैप्टर में अच्छे से पढ़ लिया. अब जो आज का टॉपिक है वो है पोजीशन वेक्टर. ओके, तो पोजीशन वेक्टर को आपको समझाने के लिए मैंने आपको एक ग्राफ बनाया हुआ है, जिसे आप ध्यान से देखिएगा. वो आपके ऑन स्क्रीन पे है यहाँ. ओके, इस ग्राफ में एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, और ये जो पॉइंट ओ दिख रहा है वो ओरिजिन है. ओरिजिन ये रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है. इसको हम ओ को जो है वो उसको हम रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं, बिकॉज पोजीशन वेक्टर इज डिफाइन द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इन एक्स वाई प्लेन और वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन. ओके, सो पोजीशन को डिफाइन करने के लिए या बताने के लिए, पोजीशन वेक्टर को बताने के लिए हमको एक रेफरेंस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एक रेफरेंस पॉइंट के बगैर हम किसी भी चीज़ की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते. सो जो रेफरेंस पॉइंट है उसको हम ओ बोलते हैं, दैट इज़ ओरिजिन या सेंटर. फ्रॉम वहाँ से पी के लोकेशन को हम एग्जैक्टली बता सकते हैं. सो ओ पी एंड जो ओ पी है, ओ पी ही पोजीशन वेक्टर है ऑफ पी का, ठीक है. कोई पार्टिकल है जो एक्स वाई प्लेन में है, तो उस पार्टिकल जो एट टाइम टी, मतलब जिस समय वो उस प्लेन में जहाँ पे कांस्टेंट रुका हुआ है या मोशन कर रहा है, तो एट इंस्टेंट टाइम पे हम लोग देखेंगे तो उसके मोशन, मतलब उसके स्टेटस को या उसके कंडीशन को कि वो स्टेडी है या मूविंग है, ये बताने के लिए हमें पोजीशन वेक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी. तो ओ पी इज़ अ पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, एंड उसका डेफिनेशन है a vector which gives position of an object with reference to the origin of a coordinate system is called position vector. आप लोग ध्यान से देखिए, डेफिनेशन में लिखा है with reference to the origin, means रेफरेंस. विदाउट रेफरेंस हम उसके पोजीशन को कांट एक्सप्लेन ओके कर सकते हैं. So with reference to the origin of a coordinate system is called position vector. coordinate system क्या, ये जो पूरा एक्स वाई प्लेन है या फिर वाई जेड प्लेन होता है या जेड एक्स प्लेन होता है, ये जो पूरा प्लेन है जिसमें ये एक्सेसेस हैं, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है. कोऑर्डिनेट अभी मैंने आपको बताया ओरिजिन है, तो ओरिजिन में कुछ कोऑर्डिनेट होगा. जो पॉइंट पी है उसका भी कुछ कोऑर्डिनेट होगा, लोकेशन होगा, उसको हम कोऑर्डिनेट के थ्रू बताते हैं प्लेन में, इसलिए इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं. ओके, ओ पी इक्वल टू आर, क्योंकि ओ पी की जो डिस्टेंस, पी की जो डिस्टेंस है फ्रॉम ओ ओरिजिन से वो आर है. ओके, तो आप लोग बस इतना जानेंगे कि ओ पी इज़ अ पोजिशन वेक्टर ऑफ पी. ओ पी इज़ अ पोजिशन वेक्टर ऑफ पी, मतलब पार्टिकल पी, जो कि अब आते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में. ओके, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को बताने से पहले आप लोग ध्यान से देखिएगा कि ओ टू पी इज़ अ पोजिशन वेक्टर एंड ओ टू पी डैश इज़ अ पोजिशन वेक्टर. ओके, ओ टू पी पोजीशन वेक्टर एंड ओ टू पी डैश पोजीशन वेक्टर. आप लोग इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा. एंड उसकी डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की हम लोग देखते हैं. ये जो ओ टू पी है बच्चों, वो पोजीशन है उस पार्टिकल का एट टाइम टी पे, और ओ टू पी डैश, ये जो पी डैश है वो पोजीशन है पार्टिकल का जो पी से मूव करके पी डैश पहुंचा है एट टाइम, मतलब एट टाइम टी डैश. पी पे वो टी टाइम पे है, टी टाइम पे पी पे है, एंड वहाँ से मूव करके जब वो पी डैश पहुँचा है, मतलब एट टाइम टी डैश. ओके, अब इसका डेफिनेशन क्या है, इट इज़ दैट वेक्टर विच टेल्स हाउ मच इन विच डायरेक्शन एन ऑब्जेक्ट हैज़ चेंज इट्स पोजिशन इन अ गिवन टाइम, गिवन टाइम इंटरवल. सो आप लोगों को समझ में आया कि ये जो पी टू पी डैश, मैंने इसको लिखा नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी. पी टू पी डैश, ओके, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है. पी टू पी डैश, पी
पी डैश यही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डी वी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पी टू पी डैश ही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ओके, और इसको हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पोजीशन वेक्टर ओपी और ओपी डैश के बीच का जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मीन्स पी से वो पार्टिकल पी डैश तक डिस्प्लेस हुआ है तो वो जो डिस्टेंस है उसे ही हम वो उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के थ्रू बताते हैं, मीन्स पी डैश इज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर हो गया। अब आते हैं इक्वालिटी ऑफ वेक्टर। इक्वालिटी ऑफ वेक्टर मीन्स इक्वालिटी ऑफ वेक्टर को समझने के लिए आपको समझना होगा, ध्यान से देखिएगा ऑन स्क्रीन, जो वेक्टर ए है एंड वेक्टर बी है उनका जो डायरेक्शन है मतलब ओ पी, वेक्टर ए जो ओ पी है एंड वेक्टर बी जो क्यू एस है, उनका डायरेक्शन भी सेम है, उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है। ओके, अच्छा आप लोगों ने इसको देख लिया। अब ये देखिए वेक्टर ओ डैश एंड पी डैश, मतलब ओ डैश पी डैश जो वेक्टर ए डैश है एंड क्यू डैश एस डैश जो वेक्टर बी डैश है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम दिख रहा है बट उनका डायरेक्शन डिफरेंट है। सो इक्वालिटी ऑफ वेक्टर जैसा कि वर्ड से ही पता चल रहा है कि इक्वल होना चाहिए। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ए इक्वल टू बी एंड बट ए डैश इज नॉट इक्वल टू बी डैश। मैं यहाँ डैश थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, आप लोग उसको समझ लीजिएगा। अब हो गया बी डैश। सो ए इक्वल टू बी, ये वेक्टर ए एंड वेक्टर बी जो है वो इक्वल वेक्टर है बिकॉज उसके मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों सेम है। बट वेक्टर ए डैश एंड वेक्टर बी डैश ये इक्वल वेक्टर नहीं है, मतलब इक्वालिटी इनके बीच में नहीं है बिकॉज मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन डिफरेंट है, बिकॉज ए एंड बी हैव डिफरेंट डायरेक्शन। अब मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि वो वेक्टर तब भी अनइक्वल होता है जब उसका डायरेक्शन या तो डिफरेंट हो या मैग्नीट्यूड, या फिर दोनों में से एक सेम हो, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों डिफरेंट हो तो भी अनइक्वल वेक्टर कहलाएगा, मतलब इक्वल वेक्टर नहीं कहलाएगा। या फिर डायरेक्शन डिफरेंट हो मैग्नीट्यूड सेम हो तो भी वो इक्वल वेक्टर नहीं कहलाएगा, मीन्स उसका डायरेक्शन, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, वो वेक्टर तभी इक्वल वेक्टर कहलाएगा जब उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम हो। ओके, सो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगा, इस यहीं से टॉपिक को मैं फिर रीस्टार्ट करते हुए आगे बढ़ूंगा और नेक्स्ट लेक्चर में हम आप लोग को बताएंगे इसके मल्टीप्लिकेशन के बारे में, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन वगैरह के बारे में। आज फ़िलहाल आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा और नेक्स्ट टर्न के लिए आप लोग थोड़ा सा पढ़ के बुक को पढ़ के आइएगा। ओके।